हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बंजारे वाला स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों मैं पवन तोमर आज आपके सामने नाउन का बड़ा ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों आइए देखते हैं आज की वीडियो में क्या है और क्या नहीं है, हमें क्या सीखना है कि वीडियो क्या नहीं सीखना है। दोस्तों नाउन हम सब ने पढ़ा है, नाउन हम सब ने पढ़ा है और हमने इसके काइंड्स ऑफ नाउन भी पढ़े हैं। लेकिन नाउन का जन्म दोस्तों कब हुआ और कैसे हुआ, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों डेफिनेशन नाउन की क्या होती है वो भी देखते हैं। दोस्तों नाउन की जो डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन नाउन क्या होगी, अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर a word that stands for a name is called noun। वह शब्द जो किसी नाम का ज्ञान कराता है, वह शब्द जो हमें किसी नाम का ज्ञान कराता है, अर्थात वह शब्द जो किसी नाम के बदले बोला जाता है, इन नाम के लिए बोला जाता है, बल्कि बदले नहीं, वह शब्द जो किसी नाम के लिए बोला जाता है उसको हम नाउन कहते हैं। दोस्तों अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर अ नाउन इज कॉल्ड अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर अ नेम इज कॉल्ड नाउन। वह शब्द जो किसी नाम के लिए बोला जाता है उसको हम नाउन कहते हैं। दोस्तों अब नाउन है हमारा, नाउन का जन्म क्यों हुआ, हमें नाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी, नाउन का जन्म क्यों हुआ, हमें नाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों जैसे हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं वहां सबसे पहले हमें नाउन की आवश्यकता पड़ती है। जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं, हम सेंटेंस बनाते हैं, तब हमें इंग्लिश की आवश्यकता और नाउन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमें नाउन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। और दोस्तों नाउन होते कितने प्रकार के ये मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों जैसे सबसे पहले नाउन का नाम जन्म जो होगा वो होगा कॉमन नाउन में। दोस्तों इस पृथ्वी पर जो भी प्राणी आया या जो भी वस्तु है जो आपको दिखाई देती है, कोई भी वस्तु हो जो आपको दिखाई देगी, जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी, जहाँ तक आप देख सकते हैं, वो जो आपको दिखाई देगा वो हमारा सारा ही कॉमन नाउन होगा। दोस्तों चाहे आप टेबल ले लीजिए, चेयर ले लीजिए, माउंटेन ले लीजिए, हिल ले लीजिए, फॉरेस्ट ले लीजिए, ट्री ले लीजिए, डॉग, काऊ, हॉर्स, ऑक्स, फॉक्स, कुछ भी हो वगैरह वगैरह, वो सारा ही दोस्तों कॉमन नाउन होता है। तो जैसे ही कोई प्राणी इस पृथ्वी पर आएगा, कोई भी प्राणी जब इस पृथ्वी पर आएगा वो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, कॉमन होगा, यानी कि एक कॉमन नाम होगा वो, इसलिए उसको कहेंगे हम कॉमन नाउन। चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे कोई डॉग है उसका बच्चा है, फॉक्स है, कुछ भी है, या कोई आदमी है उसका जो बच्चा है वो भी कॉमन नाउन होगा। जब ईश्वर उसको पृथ्वी पर भेजेगा तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, वो कॉमन होगा, एक कॉमन चीज होगी वो, यानी वो कॉमन प्राणी होगा। वो क्या होगा, एक कॉमन प्राणी होगा। दोस्तों क्या होगा, एक कॉमन प्राणी होगा। जैसे ही वो पृथ्वी पर आया और सबसे पहले उसका कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा, क्योंकि ना तो उसका कोई नाम होगा न कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो एक कॉमन प्राणी होगा। ये डॉग है, गॉट है, शिप है, काफ है, पप्पी है, कुछ भी है, वो क्या होगा, एक कॉमन प्राणी। और दोस्तों जैसे ही उसने पृथ्वी पर जन्म लिया, पृथ्वी पर आया, तो सबसे पहले कॉमन नाउन था, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो किसी भी सोसाइटी का पार्ट बन जाएगा। जैसे उसने क्या किया, पृथ्वी पर आया और आने के तुरंत बाद वो किसी न किसी समाज का दोस्तों एक क्या बन गया, पार्ट बन गया, उसका हिस्सा बन गया समाज का। तो वहां पर हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE, कलेक्टिव
नाउन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी समझ में आ रही होगी। सबसे पहले क्या था, एक वो कोमल प्राणी था, जैसे उसने जन्म लिया तो तैसे ही किसी न किसी जिस भी समाज में उसने जन्म लिया उस समाज का एक वो पार्ट बन गया, उस समाज का एक हिस्सा बन गया, उसके साथ और बहुत सारे प्राणी शामिल हो गए, तो उन सब क्या हो गया, एक वो पार्ट हो गया दोस्तों। तो फिर वो दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा। ये तो और जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और यहां हो गया समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहले क्या है, एक कॉमन प्राणी था, फिर जैसे उसने जन्म लिया पृथ्वी पर आया तो जिस भी समाज में उसने जन्म लिया दोस्तों उसी समाज का एक वो हिस्सा बन गया, कलेक्टिव नाउन हो गया हमारा। और फिर क्या करते हैं, जैसे हमारा कोई प्राणी ज़्यादा ही प्रिय है, हम क्या करते हैं, हमारे घर में कोई बकरी है या कोई डॉग है, हम उसे क्या करते हैं, नाम रख देते हैं। हमारे घर में कोई बकरी है या कोई बकरा है तो हमारा कोई बकरा, हमने उसका नाम रख दिया जैकी, रख दिया उसके नाम ने। जो हमारे घर में जो हमने बकरा पाल रखा है हमने उसका नाम दोस्तों रख दिया क्या, जैकी। जब मनुष्य जन्म लेता है, उसके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है, तब उसका सबसे पहले क्या होगा, कॉमन नाउन होगा, फिर वो मनुष्य समाज का हिस्सा बन जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, पंडित के पास जाते हैं, उससे उसका नामकरण कराते हैं, तो नामकरण के बाद फिर बन जाता है वो प्रॉपर नाउन। ऐसे ही हमारे घर में कोई, माना कि हमारे घर में कोई बकरा है तो हमने उसका नाम रखा, वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन के बाद आता है प्रॉपर नाउन। हमने उसका नामकरण किया, तो हमने बकरा पाल रखा है, बकरा हमने नाम क्या रखा है, जैकी, हमने उसका नाम जैकी रख दिया। या कुत्ता है, उसका नाम हमने टॉमी रखा। जैसे हम कहे कुत्ते इधर आओ, ऐसे कुत्ता नहीं आएगा नहीं, जैसे हमको जैकी जैकी इधर आओ, हमने क्या बोला, जैकी इधर आओ, तो तुरंत कुत्ता एकदम आ जाएगा, क्योंकि हमने उसको विशेष व्यक्ति का नाम लिया है, हमने उसको कोई विशेष नाम रख रखा है। वो जैसे हम उसका नाम लेंगे वो अपने नाम से को सुन कर तुरंत एकदम आएगा। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दोस्तों फोर्थ हो जाएगा हमारा, हमने बकरे को पाल रखा है, नाम उसका जैकी है, तो जैकी क्या हुआ हमारा, प्रॉपर नाउन हुआ। और तीसरा नंबर हमारा हो जाएगा मेंटेन नाउन। तो जैसे ही बकरा बड़ा हुआ तो एक दिन उसका नंबर भी आना है बेचारेगा, तो उसको काट दिया जाएगा। और जब व्यक्ति खरीदने के लिए बाजार में जाएगा तो अगर किसी को बकरा चाहिए, क्या बोलेगा, भैया मुझे बकरा एक बकरा दे दो या 2 बकरा दे दो, ऐसे थोड़ी नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा, भैया मुझे 1 किलो मटन दे दो, 2 किलो मटन दे दो, 100 ग्राम मटन दे दो। तो वहाँ उसको हम बकरा नहीं बोलेंगे, वहाँ उसको बोलेंगे हम मटन। यहाँ आ जाएगा मेंटेन नाउन। तो दोस्तों जब व्यक्ति इसको खरीदने ले जाएगा तो वहाँ ये नहीं बोलेगा भैया मुझे 1 बकरा दे दो, 4 बकरे दे दो, 5 बकरे दे दो। वो क्या बोलेगा, भैया मुझे 1 किलो मटन दे दो, 2 किलो मटन दे दो, 250 ग्राम मटन दे दो या 500 ग्राम मटन दे दो। तो वहाँ वो क्या हो जाएगा, मेंटेन नाउन। मेंटेन नाउन को हम नहीं तो गिन सकते, हम उसको केवल ना पर तोड़ सकते हैं, उसको हम गिन नहीं सकते। मेंटेन नाउन को हम ना पर तोड़ सकते हैं, उसको हम गिनने से, जो भी खाने पीने का पदार्थ है वो सारा ही मेंटेन नाउन होगा। और दोस्तों 5 नंबर बजेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। दोस्तों 5 नंबर हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अब जैसे ही व्यक्ति ने क्या किया, मटन लिया और घर पर आया, अब उसको पकाने की तैयारी करेगा,
उसे कढ़ाई में डालेगा, किसी बर्तन में डालेगा और फिर मसाला वसाला डालेगा, फिर वो पकेगा, तब उसमें से एक प्रकार की स्मेल आएगी। तो जो खाने वाला व्यक्ति है उसको स्मेल अच्छी लगेगी, जो खाने वाला व्यक्ति नहीं है उसको स्मेल अच्छी नहीं लगेगी। वो क्या सोचेगा, स्मेल को सूंघ करके बताएगा, नाक से सूंघ करके बताएगा कि भैया फलानी जगह फलानी चीज़ बन रही होगी। तो उसने क्या किया, उसको न तो देखा, न छुआ, न चखा, केवल उसने स्मेल के अकॉर्डिंग ही बताया है कि फलानी चीज़ है। तो जिसको हम न तो देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न चख सकते हैं, केवल और केवल दोस्तों हम उसको महसूस करते हैं, वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, भाववाचक संज्ञा होगी। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा नाउन का जन्म हुआ है और इस प्रकार हमें जो है नाउन की आवश्यकता पड़ती है। नाउन की आवश्यकता इसलिए पड़ी, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में सबसे पहले हमें नाउन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए दोस्तों नाउन का जन्म हुआ और नाउन का प्रकार ये हो जाएगा। और अब मैं इसको आपको अच्छी तरह से और समझा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं लिखता हूँ सही क्रम में। सबसे पहला हमारा होगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा हमारा है दोस्तों कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा हमारा हो जाएगा दोस्तों कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ए एन द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा प्रॉपर नाउन से पहले। 1-2% ऐसा है जहां पर इसका वो भी केवल द का प्रयोग हो सकता है दोस्तों प्रॉपर नाउन से पहले। और आर्टिकल इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर द कॉमन नाउन। हमेशा ही कॉमन नाउन से पहले दोस्तों आर्टिकल का प्रयोग, चाहे वो ए हो, एन हो या द हो। कॉमन नाउन से पहले हमेशा ही आर्टिकल का प्रयोग होता है और कलेक्टिव नाउन से पहले भी हो जाता है। मैटेरियल नाउन। दोस्तों मैटेरियल नाउन से पहले और एक हमारा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। मैटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। यह भाववाचक संज्ञा। मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता है। नो आर्टिकल इज यूज्ड। प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी सूरत में आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। 1-2% है जहां पर वो भी केवल द का प्रयोग हो सकता है, 1-2%। और हमेशा ही कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, चाहे वो ए हो, एन हो या द हो। और कलेक्टिव नाउन से पहले भी आर्टिकल आ सकता है, लेकिन ये दो नाउन हैं, मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इससे पहले किसी भी सूरत में दोस्तों आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों अब नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम। फिर नई वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।